छान मारे हैं फ़लसफ़े सारे, दाल रोटी सब पे भारी है। रोज़ व शब रोज़ की जो हालात देख रहे हैं कि इंसान की किस तरह तज़लील की जा रही है, कभी आटे की लाइन में लगा के, कभी उसको चीनी की लाइन में लगा के, कभी उसको राशन की लाइन में लगा के, किस तरह इंसानियत की तज़लील की जा रही है। बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी ने बाबु सदक़ा बिल यमीन, दाएँ हाथ से खैरात करने के बाब बांधा है। उसमें एक हदीस नकल करते हैं इमाम बुखारी, वो तवील हदीस है, उसका एक मुख्तसर सा जुज़ मैं आपको बयान कर दूं कि अल्लाह उनको अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जो सीधे हाथ से सदका दें और बाएं हाथ को खबर ना हो। तो मालूम ये चला रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, हुजूर के फरमान आली शान है कि सदका की तरगीब इस तरह देनी है कि सीधे हाथ से दी जाए और बाएं हाथ को खबर ना हो। यहाँ तो जब सदका दिया जाता है तमाम आलम इस्लाम को खबरदार किया जाता है, भाई ये देखो ये फोटो सेक्शन हो रहा है, ये 1000 रुपये का चंदा दिया जा रहा है, ये राशन की लाइन और ये अता किए जा रहे हैं इनामात, लेकिन अल अमान अल हफीज़ हुजूर की तालीमात को फरामोश कर दिया गया। क्योंकि मसला ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो भारी मसला होता है वो दाल रोटी का होता है। नमाज की फिक्र वो करेगा जिसका पेट भरा हो, जिसका पेट ही खाली हो वो क्या करे, मगर जिसको अल्लाह तौफीक दे। 3 दिन के फाके से रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाल है जो नमाज छोड़ी हो, मजाल है जो नाशुक्री की हो। ये इंसानियत का वो मुकाम अता फरमाते हैं कि इंसान ज़रा से 2 दिन का फाका हो जाता है, बीवी बच्चों को जहर दे देता है, मर जाता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि सदक़ात जो हैं वो अहल के हाथ में पहुंच ही नहीं रहे, वो रास्ते ही में लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि हमने हुजूर की तालीमात को फरामोश कर दिया। हमें ढूंढना है अहलों को, क्योंकि सफ़ेद पोश कभी घर से नहीं निकलता, वो कभी आटे की लाइन में नज़र नहीं आएगा, उसके चेहरे के तासुरात ही बता देंगे वो कितना मरगूब समझ रहा है। क्योंकि हम लोग का यही नहीं है कि रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुस्लिम बुखारी सियासत्ता की किताबें भरी पड़ी हुई हैं कि तुम पेट भर के खाना खा लो और तुम पे जायज़ नहीं है तुम्हारा पड़ोसी मुकस हो जाए। यानी खबरगिरी करनी है किसकी? फुकारा की, गुराबा की। हम पे जिम्मेदारी है। हमें अभी बता रहा हूँ कि अभी मैं आ रहा था कि एक जगह शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ जमी हो रही थी राशन के लिए, गरीबों को राशन तकसीम होगा, औरतें लाइन में लगी रही थी, एक दूसरे को धक्का दे रही थी। बताओ औरत का ये हाल, ये मुकाम इस्लाम ने दिया है कि गरीब को लाइनों में लगाओ, धक्के खिलाओ, मारो, कूटो उसको। क्यों? इसकी वजह यही है कि सोशल मीडिया, तस्वीरें, ट्रेंड, एक ट्रेंड चलाओ, एक ट्रेंड। मैंने कहा ना, हमेशा फला जो है वो सुन्नत को फोकस करने में उलमा का किरदार बहुत अहम होता है। लोग उलमा से राय नहीं लेते, भाई हम किस सदका करें, खुदा की कसम मुझसे मसला पूछे तो मैं बोलूँगा सबसे पहले 40 घरों को झाँक लो, कोई घर तो खाली भूखा तो नहीं सो रहा, कोई रिश्तेदारों में तो सबसे पहले झाँको, कोई रिश्तेदार तो भूखा नहीं सो रहा। और खुदा की कसम मुस्लिम शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस, हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हमसे जिब्रील पड़ोसियों के इस तरह हुकूक बयान करते थे कि हमें खौफ ना हो जाए कि विरासत में कहीं उनको हिस्सा ना मिल जाए। ये तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमने खबरगिरी करनी है। उमर बिन खत्ताब बोरा उठाते हैं और बोरा उठा के गरीब के घर पे देने चाहते हैं तो खादिम बोलता है अमीरुल मोमिनीन लाए ये बोरा मैं उठा लूँ। अमीरुल मोमिनीन का तारीखी जवाब सुने। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं क़यामत का बोझ भी तू, उमर का बोझ क़यामत के दिन तू उठाएगा। ये उमर बिन खत्ताब की तालीमात है कि बोझ उन्होंने खुद उठाना है, खुद गरीब के घर पे पहुंचाना है। गरीब को धक्के और लाइन में नहीं लगाना, जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर नहीं बनाना। ये खुदा की कसम सरातन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। हमें खबरगिरी करनी है, सबसे पहले अपने इलाके की खबरगिरी करनी है कि वहाँ कोई राशन का मुस्तहिक तो नहीं है। ये तंजीमें बना दी, करोड़ों रुपया फंड जा रहा है, वो बोले हमारे पास लाखों फंड आ गया, हमने लाखों को इस तरफ कर दिया। मालूम चला जिस तंजीम का सरबरा के रिश्तेदार अजीज व अकारिब भूखे सो रहे हैं उस तंजीम का क्या हाल होगा। अरे लात मारे ऐसे तंजीम को, हुजूर की तालीमात की तरफ लौटें। देखिए कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा इलाके में, खुदारा इस मैसेज को आम करें, दीन की तालीमात को समझे, सही रूह समझे इस्लाम की कि गरीब की तजलील नहीं करनी, गरीब को राशन के लाइन में नहीं लगाना, बल्कि गरीब की इमदाद रसी करनी है और इस तरह करनी है जिस तरह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक हाथ से सदका देना है और दूसरे को खबर नहीं होनी।
वो अर्श के साए में जो होगा, वो अपने सदकात के साए में होगा। जो जिन्होंने फोटो सेक्शन दुनिया ही में करा लिया, वो कौन से? वो तो फोटो सेक्शन के साए में खड़े में, तस्वीरों के साए में खड़े में गरीब की इज्जत सब मिट्टी में मिला दी। कोई उसका मुकाम, कोई मर्तबा नहीं है। खुदा की कसम, सारी ज़िंदगी हुजूर रहमत लिल आलमीन ने घर में, जब आका करीम से ने पर्दा फरमाया है, तो घर में राशन का दाना तक नहीं था। ये मैसेज दिया हुआ है हुजूर रहमत लिल आलमीन ने, दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे कोई मुसाफिर गुजारता है। क्या सामान होता है मुसाफिरों के पास सफ़र का? तो हमें गरीब की तजलील नहीं करनी। खुदारा ये ट्रेंड नहीं चलाना। आपने लंगर खाने खोल दिए, लंगर खाने नहीं है, गरीब तक लंगर पहुंचाना है। गरीब को नहीं खानों तक पहुंचाना, गरीब के खाने तक जाना है। अब एक ट्रेन चलाओ कि गरीब को खाना लंगर खानों तक नहीं लाना, बल्कि गरीब के खाने तक जाना है, अहले खाना तक जाना है। अब उल्टी गंगा बह रही है, सब मामला उल्टे हो गए। कोई सदकात की तालीम नहीं है, कोई। अब तो तंजीमें सारा सदका ले उड़ती है, गरीब तो भूखा मर रहा होता है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा होता। पूछे जाके। अब मेरे इलाके में तंजीम के कुछ लोग आए चंदा लेने, मेरे ला उस घर का हाल बताऊं? मेरे हाथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं, जिस घर में रात का खाना तक नहीं है। आपकी तंजीम देगी उसको फंड? सारे इलाके का फंड ले उड़ो। कहाँ जाएगा गरीब? मुझे बताएं ना, क्या तालीमात हैं? कौन उठाएगा इस आवाज़ को? आप लाइक करके आगे नहीं निकलें, आप कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि क्या रास्ता। हुजूर की तालीमात फोकस रखनी है, सुन्नत को कायम करना है। लंगर खाने अगर खोलने हैं तो किस तरह खोलने हैं? ऐसे खोलने हैं? गरीब को लाइन में लगाना है या गरीब के घर तक के माल पहुँचाना है? खबरगिरी करनी है। हमें बार बार तालीमात है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि जिब्रील इस तरह मुझसे बता रहे हैं कि पड़ोसी के हुकूक के मुझे खौफ था कहीं ऐसा ना हो विरासत में पड़ोसियों को हिस्सा मिल जाए। हम कब पड़ोसियों की खबरगिरी करते हैं? हम कब देखते हैं कि किसके घर के क्या मामला हैं? हम अगर किसी के घर ने गाड़ी ले ली, किसी ने गाड़ी ले ली, ये तो गाड़ी में घूम रहा है, पता करो क्या कारोबार कर रहा है, गाड़ी ली भी है, इसके पास में गाड़ी है। अगर गरीब भूखा है, कोई खबर नहीं है गरीब की कि उसके घर में खाना है या नहीं है, ये पता करो कि पड़ोसी के घर में गाड़ी कैसे आ गई। पड़ोसी से घर में कोई भूखा है इसकी खबर नहीं है। खुदारा गरीबों की तजलील करना बंद करें। उनको राशन की लाइन में नहीं लगाएं, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, बल्कि उलमा किरदार अदा करें। उलमा ने आना है, उन्होंने बताना है किस तरह सदक़ात तकसीम होंगे, क्या उसके ज़राए होंगे, किस तरह खबरगिरी करनी होगी। इस तरह तो नौजवान उठेंगे, ट्रेंड चलाएंगे, बस हमने फ्रूट का ठेला लगा दिया, वो लगा दिया। अरे वही नौजवान, क्या हुआ? कौन आया फ्रूट का ठेला लेने? सब तहस नहस हो गया। कौन आया? वही लूटमार करने वाले। गरीब पोश वो घर में बैठा रहा, वो कहाँ लाइन में लगेगा, वो कहाँ धक्के खाएगा? गरीब तो हाथ मिलाता है, उसकी चेहरे की झुर्रियाँ बताती हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि एक शख्स अगर उसको हाजत नहीं है, साहिल नहीं है, वो यानी मांगने का हकदार नहीं है, और वो साहिल सवाल करता है, वो साहिल नहीं है और सवाल करता है, तो फरमाया कि अल्लाह से क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा, उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि यकीन करें, जो सही मानों में हकीकी हकदार होते हैं, आप उनके चेहरे को देख लें, उनका चेहरा दुनिया ही में ऐसा लटका हुआ होता है, उन्हें शर्मिंदगी आ रही होती है कि हम मौला हम क्यों हाथ फैलाएं, हमसे ये हाथ नहीं फैलाया जाता। खुदारा उनकी इज्जत नफ्स की परवाह करें, कुछ सीखें, दीन सीखें। फोटो सेक्शन से कभी भी आप अपने सदकात के साए में नहीं होंगे। तंजीमों को जमा करके लाखों रुपए का फंड देके आप उन सदकात के साए में नहीं होंगे। अब तो तंजीमों ने बंदे हायर कर लिए हैं कि बिठा दो, उसके फंड कलेक्ट करो, सदकात करो, पूरे इलाके का चंदा गायब करो, तंजीमें चलानी है। गरीब का चूल्हा कौन चलाएगा? सारी तंजीमें चलाएंगे तो गरीब का चूल्हा कौन चलाएगा? कौन उसके घर में रिस्क पहुंचाएगा? रिसालत माफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम, किसी गरीब को ऐसा ना हो हुजूर ने देखा। अब इतनी हदीसें, खुदा की कसम में गुर्बत की बयान करूं, आप लोग बोलेंगे इतना तवील मैसेज दे रहा है। एक बुखारी की हदीस है कि एक साहबी आए और मस्जिद में बैठ गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा देखा, आप गमज़दा हो गए। फरमा रहे हैं सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इसका चेहरा देख के भी ये कहना पड़ेगा कि इसको सदका करो, इसकी माली मदद करो, इसका हाल देखो इसका। एक साहबी उठे, उन्होंने जाके चादर हुजूर के पास पेश कर दी।
हुजूर ने उसको दिया। हुजूर ने फरमाया फिर सदका करो। एक साहबी उठे और उन्होंने एक चादर और अता फरमा दी। हुजूर ने कहा और सदका करो, सदके की तालीम दे। उसकी हालत देखो, वो जिन साहबी को 2 चादरें अता होती वो साहबी उठ गए और हुजूर के पास चादर पेश कर दी। हुजूर ने फरमाया तू हमें चादर, हम तेरे लिए तो मांग रहे हैं। रग़िब मिन सुन्नती व लैसा मिन्नी, जिसने हुजूर की सुन्नत को छोड़ा उससे कोई ताल्लुक नहीं है दीन से। क्या तालीमात है हुजूर की कि किस तरह पर्दापोशी करनी है गरीब की। बढ़ाए ना इस मैसेज को, पहुंचाए ना। 10 मिनट का क्लिप बन रहा है, 20 मिनट का बन देते, लेकिन खुदारा दीन की तालीमात समझे। सदका खुफिया रखना है, यही तालीमात है। और खबरगिरी करनी है गरीब के घर जाके। जिस तरह टो में लगते हैं ना, किस तरह उसने कार ले ली, किस तरह उसने कारोबार चमका लिया, कि इस तरह भी करे कि गरीब किस तरह भूखा मर रहा है, किस तरह खबरगिरी कर रहा है। सिर्फ यही नहीं है, अब तो गरीब होने के लिए बिजली का बिल ही काफ़ी है। कोई आप गरीब होने के लिए अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके घर में बिजली का बिल भेज देते हैं, आप गरीब हो जाते हैं। क्योंकि जालिम और जाबिर लोगों की हुकूमतें वो नहीं समझते इंसान का क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है। रोटी कपड़ा और मकान ये तो हर हाकिम का फर्ज होता है कि गरीब के घर तक पहुंचाए। आज के दौर के हाकिम रोटी कपड़ा और मकान गरीब से ही लेके उसको फाका कशी और मरने पे मजबूर कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें मेरी बात, ये मेरा मैसेज आप सब ने आगे बढ़ाना है, पहुंचाना है कि गरीब की पर्दा पोशी करते हुए उसको ढूंढना है अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में खबरगिरी करनी है उसकी। फिर ये तालीमात आपने आगे चढ़ानी है। आपके पास अल्लाह ने जिसको दिया है वाकई वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को देखे। क्योंकि जब किसी इंसान गरीब के ऊपर परेशानी आती है तो याद रखिएगा पूरे जिसके उसके रिश्तेदार होते हैं उन सब पे आजमाइश आती है कि क्या मामला है उसके साथ होने वाला है। ये मेरा मैसेज तवील है, लेकिन आपने पहुंचाना है, सिर्फ लाइक नहीं करना है, इसको शेयर करना है, बढ़ाना है कि हुजूर की तालीमात को उजागर करना है कि क्या तालीमात है सदके की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सुन्नत है, उसको जिंदा करना है। सिर्फ सदके की रग़बत नहीं देनी, सदका गरीब के किस तरह पहुंचाना है कि खबर भी नहीं होता। हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि फरमा रहे कि दाएं हाथ से सदका किया जाए, बाएं हाथ को खबर ना हो, वो होंगे अपने अर्श के साए में सदकात के, उनके सदकात वाकई अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे। अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए और ये ताकत हमें अता फरमाए, ये क़ुव्वत हमें अता फरमाए कि हम गरीब के दर्द को समझें। मेरे इस मैसेज को आपने आवाज़ बनना है, आपने आगे पहुंचाना है। बस मेरी बात अगर कोई बुरी लगे, क्योंकि मैंने ये देखा कि छान मारे हैं फ़लसफ़े सारे, दाल रोटी ही सब पे भारी है कि गरीब के हाल पूछो कि गुर्बत और मुफलिस इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। क्यों खुदकुशियाँ होती हैं? सिर्फ इस वजह से कि गरीब के पेट में खाना नहीं पहुंचा, गरीब देख नहीं सका अपने बच्चों को बिलखते हुए। और इन सब का कत्ल और असल जिम्मेदार हाकिम होगा, क्योंकि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक नहर के करीब एक बकरी का बच्चा भी अगर भूखा मर गया, अल्लाह ताला की बारगाह में मैं ये गुमान रखता हूँ अल्लाह मुझसे पूछेगा कि उमर क्यों बकरी का बच्चा मर गया। वो कुत्ते का बच्चा तो हम लोगों ने ही बना लिया ना, इल्म है ही नहीं हमारे पास। हदीस के अल्फाज है बकरी का बच्चा। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता फरमाए। हाकिम का काम होता है खबरगिरी करना। हम सब ने गरीबों को किस तरह ट्रेंड चलाओ यार, सदकात किस तरह देने, सदकात की तालीमात तो बहुत है, सदका करो सदका करो, करना कैसे है, कौन सुन्नत को बताएगा? मैं बताता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को ही खबर ना हो कि हो गया सदका, यानी सदका देने वाले को भी खबर ना हो कहाँ से आया सदका। इस तरह गरीब की पर्दापोशी करो, इस तरह उसका भरम रखो, उसकी गुर्बत का। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरा लहजा सख्त हुआ तो खुदारा, क्योंकि मैं जानता हूँ ना गरीब किस तरह होता है, किस पे क्या गुजरती है जब परेशानियाँ आती है, मसाइब आते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।